हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू वेल ऑनलाइन स्टडी। ये हमारे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का लेक्चर 2 है। इसमें हम सभी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे डिस्कस करेंगे, जिनको हम वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ये पूछा गया है कि हाउस बोट्स ऑफ केरला आर एग्जाम्पल ऑफ। इन चारों में केरला में हाउस बोट्स होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ मैंने आंसर दे दिया है। इसका आंसर है फ्लोटेल्स। फ्लोटर्स तो हमें क्लियर हो गया कि फ्लोटर्स ऐसे होटल्स होते हैं जो पानी के ऊपर बनाए जाते हैं। उसके बाद है रोटेल्स। रोटेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टूरिस्ट बस। उसमें किचन भी होगा, बाथरूम भी होगा और अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा उसमें 20 से 40 पैसेंजर्स के लिए एक टाइम में, तो उसे बोला जाता है रोटेल। इसके बाद है मोटेल। मोटेल जो है वो एनएच के साथ अटैच होता है, इन्हें मोटेल बोला जाता है। इनकी खुद की पार्किंग होती है और कई मोटेल्स में कार सर्विस भी रखा जाता है और ये एनएच के साथ अटैच में होता है, तो इसको मोटेल बोलते हैं। उसके बाद है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट मोस्टली नेशनल हाईवे से साइड में होता है क्योंकि रिजॉर्ट बहुत बड़े एरिया में बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच डिपार्टमेंट इन होटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग सी फॉर्म टू FRRO। इसमें ये पूछा गया है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सी फॉर्म के लिए। सी फॉर्म हम मोस्टली आउट ऑफ इंडिया से जो गेस्ट इंडिया में स्टे करने के लिए आते हैं उनसे फिल करते हैं, जैसे फॉरेनर्स हो गए तो उनसे सी फॉर्म फिल करवाते हैं। उस डिपार्टमेंट का नाम है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में जब गेस्ट चेक इन करता है तो उन गेस्ट से सी फॉर्म फिल करवाते हैं और वो नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जमा करवा देते हैं। FRRO का फुल फॉर्म मैंने इसके बाद वाली स्लाइड में ऐड किया है, तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द गेस्ट विद मिनिमम नंबर ऑफ लगेज इज टर्म्ड एज। मतलब जो गेस्ट मिनिमम लगेज में होटल में चेक इन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आंसर है स्कैंडी बैगेज। स्कैंडी बैगेज का मतलब ये हुआ कि गेस्ट के पास कम से कम लगेज है, उसे हम स्कैंडी बैगेज बोलते हैं। और उसके बाद है नो लगेज, जिसका मतलब हुआ कि बिना लगेज के गेस्ट होटल में चेक इन कर रहा है। उसके बाद है लेफ्ट लगेज, मतलब गेस्ट अपना लगेज भूल गया, तो वो तो हो नहीं सकता। उसके बाद सम लगेज या कुछ लगेज। उसके बाद नेक्स्ट है अ गेस्ट स्टेइंग इन अ होटल कैन अप्रोच विच सेक्शन ऑफ द फ्रंट ऑफिस टू बुक अ फ्लाइट टिकट। इसमें यह पूछा गया है कि जब गेस्ट होटल में चेक इन करता है तो कौन सा ऐसा सेक्शन है फ्रंट ऑफिस में जो गेस्ट की फ़्लाइट की टिकट्स को बुक करवाता है, तो वो है ट्रैवल डेस्क। जैसे ट्रैवल डेस्क का काम ये रहता है, ट्रैवल डेस्क वैसे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इसका काम ये रहता है कि जब कस्टमर चेक इन कर लेता है होटल में तो उसके बाद कस्टमर के आने से लेके जाने या लोकल एरिया में घुमाने के लिए कौन कौन सी जगह है उसकी अरेंजमेंट करना, और गेस्ट को अगर जाना हो कहीं आना हो तो गाड़ी या बाय एयर जैसे भी गेस्ट को जो चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग उसके प्लान या पैकेज को प्लान करना, तो ये काम रहता है ट्रैवल डेस्क का। उसके बाद नेक्स्ट है FRRO स्टैंड्स फॉर। FRRO का हमें फुल फॉर्म बताना है। इसका आंसर है फॉरेनर्स रिजाइडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, आंसर बी। उसके बाद नेक्स्ट रूम सिचुएटेड नियर द स्विमिंग पूल विद फैसिलिटीज फॉर चेंजिंग इज कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा रूम जो स्विमिंग पूल के सराउंडिंग में हो जहाँ पे चेंजिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है डी, कबाना। अब हम क्वीन रूम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है क्वीन रूम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। क्वीन रूम का मतलब होता है इस रूम में एक से ज़्यादा लोग ठहर सकते हैं और इसका जो साइज़ रहता है वो होता है 32 वर्ग मीटर से लेकर 50 वर्ग मीटर तक क्वीन रूम का साइज। क्वीन रूम में बेड फैसिलिटी, बालकनी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहती है। इसमें एक या दो से अधिक स्टे कर सकते हैं। उसके बाद है डबल रूम। डबल रूम और ट्विन रूम में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। डबल रूम उनको बोला जाता है जिसमें एक रूम होता है और एक बेड लगा होता है, और ये रूम एक रूम रहेगा और एक बेड रहेगा, और ये रूम 2 पैक्स के लिए अलॉट किया जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है, इसमें 1 पर्सन रहना चाहे तो वो भी रह सकता है, 2 पर्सन रहना चाहे तो वो भी रह सकता है। तो ये है डबल रूम। उसके बाद है ट्विन रूम। ट्विन रूम में 2 बेड्स लगे होते हैं,
जैसे एक बेड यहाँ हो गया और एक बेड यहाँ हो गया। ये बेड हो गया 1 पैक्स के लिए और ये बेड हो गया 1 पैक्स के लिए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ट्विन रूम, जिसमें एक पैक्स के लिए एक बेड लगा होता है। तो ये डिफरेंस है डबल रूम और ट्विन रूम में। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। डबल रूम में एक बेड लगा होगा, वो चाहे डबल बेड हो या क्वीन साइज बेड हो, तो वो डबल रूम में होगा। ये रूम एक पैक्स या 2 पैक्स को अलॉट किया जा सकता है। और ट्विन रूम में 2 बेड लगे होंगे, वो दोनों बेड सेपरेट लगे होंगे। एक बेड एक पैक्स के लिए लगा होगा। ट्विन रूम 2 पैक्स के लिए अलॉट किया जाता है। इस तरह के रूम्स मोस्टली जब ग्रुप चेक इन करता है तो उन गेस्ट को ये रूम अलॉट किया जाता है, ट्विन बेड्स वाले रूम्स। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडियो रूम। इसमें सोफा कम बेड लगा होता है स्टूडियो रूम में, और इस रूम का साइज रहता है 25 वर्ग मीटर से लेकर 40 वर्ग मीटर तक। ये इस रूम का साइज है। तो ये सभी डिफरेंस थे रूम्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डबल ऑक्यूपेंसी मीन्स, मतलब डबल ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या है। इसका आंसर है 2 पीपल शेयरिंग 1 रूम, कि 2 लोग शेयर कर रहे हैं एक रूम को, तो उसको बोलते हैं डबल ऑक्यूपेंसी, मतलब 2 पैक्स रुके हैं एक रूम में। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन वाज द फर्स्ट होटल इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी न किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इसका आंसर है 1903। इसकी डिटेल के बारे में चेक कर लेते हैं। 1903 ईस्वी में फर्स्ट लग्जरी होटल बनाया था जमशेदजी टाटा ने, जिसका नाम था ताजमहल पैलेस। ये बनाया गया था 1903 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा। दिस होटल आइकन ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बाय जमशेदजी टाटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है SOP स्टैंड्स फॉर। SOP का फुल फॉर्म हमें बताना है। इसका आंसर है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उसके बाद नेक्स्ट है मेन्यू प्लानिंग इज डन बाय। होटल का जो मेन्यू है उसे प्लान कौन करता है। इसका आंसर है F&B मैनेजर, जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड बेवरेज मैनेजर। कैप्टन का काम होटल में गेस्ट से ऑर्डर लेना होता है, और कैप्टन रूम सर्विस में भी होता है, रेस्टोरेंट में भी होता है। उसके बाद है रेस्टोरेंट मैनेजर। रेस्टोरेंट मैनेजर का जितने भी कंप्लेंट्स हैं गेस्ट से रिलेटेड वो हैंडल करना होता है, और रेस्टोरेंट मैनेजर उन कंप्लेंट्स को F&B मैनेजर को रिपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर पूरी प्रॉपर्टी को ऑपरेट करता है, तो बाकी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो जनरल मैनेजर के अंडर आते हैं। तो यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में डाल दूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।